हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं एडजस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और कितनी एडजस्टमेंट हम पहले कर चुके हैं? 5, राइट। तो आज हम एडजस्टमेंट नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। और आज की एडजस्टमेंट है हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट इज एक्रूड इनकम। सबसे पहले इसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। एक्रूड इनकम का मतलब क्या है? अर्न, जो पैसा आप कमा चुके हो बट नॉट रिसीव्ड, मतलब आपको मनी अभी रिसीव नहीं हुई है। पैसा कमाते हो तो बदले में पैसा मिलना भी चाहिए ना। इफ यू हैव अर्न समथिंग यू मस्ट हैव रिसीव्ड सम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। तो यहां पर आपका एक पार्ट तो हो गया है, पैसा कमा लिया है, लेकिन दूसरा पार्ट जो है पैसा मिलना वो भी पेंडिंग है। मतलब अभी आपने उस बंदे से पैसा लेना है, ठीक है। इन दैट केस होता क्या है, ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें कई बार फिगर्स गिवन होती है। लाइक मैं कमीशन की बात कर रहा हूं, ठीक। कमीशन मेरी क्रेडिट साइड पे दी हुई है 50,000 रुपए। इसका मतलब क्या है, पूरे साल में मेरे पास ये जब कमीशन आई तो मैं उसे रिकॉर्ड करता गया। कैसे रिकॉर्ड करा? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट या कमीशन अर्न्ड अकाउंट। ओके, डन है, ठीक है। मैंने 50,000 रुपए रिसीव कर लिए और अपनी इनकम में दिखा दिए। अब हुआ क्या, अभी मैंने 6,000 रुपए किसी से लेने हैं। वो पैसा अभी मुझे मिला नहीं है, मतलब मैं अर्न कर चुका हूं लेकिन वो अभी मुझे मिला नहीं है। क्लियर है? तो बताओ व्हाट इज माय इनकम। मेरी इनकम क्या हो जाएगी? 50,000 है या 6,000 बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, राइट। तो इसका मतलब जो एक्रूड इनकम का फर्स्ट इफेक्ट है वो क्या आता है, कहां आता है? फर्स्ट इफेक्ट कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप इसको बाय कमीशन क्रेडिट साइड पे जाएंगे। 50,000 के अंदर यहां पे मेंशन करेंगे एक्रूड कमीशन, ठीक है। एक्रूड कमीशन 6,000 और अपनी इनकम को यहां कितना दिखाएंगे? 56,000। और इसका सेकंड इफेक्ट कहां आएगा? सेकंड इफेक्ट जो आएगा वो बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि ये अमाउंट आपको भी रिसीव होना है। रिसीव होना है, जो पैसा आपको भी रिसीव होना है वो आपके लिए क्या होगा? एसेट। तो यहां पर ये एसेट में आ जाएगा और उस एसेट के अंदर हम क्या दिखाएंगे? एक्रूड कमीशन। कितना? 6,000। तो इसका इफेक्ट कहां पर आया? इनकम बढ़ गई और एसेट भी इंक्रीज हो गई। इज दैट क्लियर? लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन था। ट्रायल बैलेंस में अभी तक ये फिगर अपडेट नहीं हुई थी, ठीक है। तो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है एक्रूड कमीशन। इसका मतलब क्या है? वो अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं करा। तो अब आप रिकॉर्ड करेंगे, आप डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसका इफेक्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। एडजस्टमेंट नंबर 7। एडजस्टमेंट नंबर 7 है दैट इज अनएक्सपायर्ड या अनअर्न्ड इनकम। इसको हम एडवांस इनकम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? लेट्स से मुझे किसी ने पैसा तो दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मुझे रेंट रिसीव हो गया, पूरे साल में मुझे रेंट रिसीव हुआ। यहां ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो। जब रेंट रिसीव होगा तो वो हमारे लिए इनकम है। यहां लिखा हुआ रेंट रिसीव्ड और लिखा हुआ 1,40,000। ओके, जो रेंट था महीने का वो था 10,000 रुपए और साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो एनुअल रेंट कितना हुआ? 120। लेकिन मुझे रिसीव कितना हो गया? 1,40,000। तो ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। तो यहां पर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन हुआ कि आपको एडवांस रेंट मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? एडवांस रेंट 20,000 रुपए। क्या आपने 20,000 अर्न कर लिया है? नहीं करा। इसका मतलब आपकी जो इनकम है वो एक्चुअल में 1,40,000 नहीं है। कितनी है? 1,20,000, जितना आपने अर्न करा इस साल। अगर वो आगे पीछे से बिलोंग करता है, आपने नहीं कमाया हुआ या इस साल नहीं कमाया, वो इस साल की इनकम में इंक्लूड नहीं हुआ। क्लियर है? कंसेप्ट ही क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इनकम और एक्सपेंस दोनों ही कौन से ईयर के होने चाहिए? करंट ईयर के, आगे पीछे के नहीं होने चाहिए। प्रॉफिट कौन से साल का निकालना है? जैसे आपकी 11th क्लास के अंदर 10th के मार्क्स जोड़े जाते हैं, ठीक है। 12th में 11th के जोड़े जाते हैं या 11th में 12th के जोड़े जाते हैं? नहीं जोड़े जाते, है ना।
तो इसलिए 11th के मार्क्स 11th में काउंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड करंट ईयर मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, कि करंट ईयर एक्सपेंस लेना और करंट ईयर इनकम लेनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा कि हमें सिर्फ करंट ईयर की इनकम ही लेनी है, तो ये 20,000 हमें यहां से माइनस करने पड़े। ओके, दैट इज कॉल्ड अनअर्न इनकम। अब इसके इफेक्ट्स का आएंगे। इसका फर्स्ट इफेक्ट आएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। फर्स्ट इफेक्ट जब आएगा तो आपने जो आपकी रेंटल इनकम आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई है 1,40,000, आपने उसमें से एडवांस इनकम लेस कर देंगे। कितनी? 20,000। और आपकी इनकम यहां कितनी रिफ्लेक्ट करेगी? 1,20,000। अब क्योंकि आपको एडवांस मिला हुआ है, और कोई भी पैसा अगर आपको एडवांस मिला है दैट इज योर लायबिलिटी। क्लियर है? क्यों? कोई भी अनअर्न्ड मनी है जिसे आपने अभी तक अर्न नहीं करा वो आपके लिए लायबिलिटी है। ठीक है, तो वो एडवांस रेंट यहां आ जाएगा। कितना? 20,000। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सो दिस इज अ स्मॉल क्वेश्चन, इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स आपने करनी है, तो हम इसको कवर अप करते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। तो यहां देखिए, यहां दिया हुआ है शो इफेक्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मशीन दी हुई है, सैलरी दिया हुआ है, रेंट, कमीशन, डेटर्स, बैड डेट्स। ओके, और यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर आपको क्या गिवन है? बैड डेट्स हो गए 5,000, इसका मतलब ये एडिशनल बैड डेट्स है जो पहले रिकॉर्ड करे हुए, उसके अलावा आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 है, प्रीपेड रेंट 4,000 है, एक्यूट कमीशन 6,000 है। तो हमने क्या करना है, इसको इसके इफेक्ट्स दिखाने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये हमारा बैलेंस शीट। जनरली मैंने वही चीजें दी है जो सिर्फ इन दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पे इफेक्ट डालेंगी। ठीक है जी, तो पहले स्टार्ट करते हैं बैड डेट से। बैड डेट्स का पहला इफेक्ट कहाँ आएगा? डेटर्स पे, राइट। डेटर्स कितने के? डेटर्स है 3 लाख के। ओके, बैड डेट्स कितने लेस होंगे यहां? बैड डेट कितने लेस होंगे? 5,000 होंगे। क्यों? क्योंकि जो रिकॉर्ड हो चुके हैं वो ऑलरेडी लेस हो चुके हैं। क्लियर है? समझ आ गई बात? ये हमारी बैलेंस शीट है, डन है। ये वाले बैड डेट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, इसका मतलब इतने पैसे डूब चुके हैं और हम उसको रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, तो वो मतलब 3 लाख में से ऑलरेडी माइनस होके ही आएगा। यहां बैड डेट्स कितने आएंगे? 10,000 तो पहले के आई, प्लस फर्दर बैड डेट, इसको अब क्या बोलते हैं? फर्दर बैड डेट्स 5,000 रुपए और आ गए। कितना आ गया? 15,000। डन है? समझ आ गई बात? पहली एडजस्टमेंट कवर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000। तो यहां पे देखिए सैलरी की फिगर कितनी है? 2 लाख। पहला इफेक्ट आएगा सैलरी पर, सैलरी की फिगर है 2 लाख। इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी ऐड हो जाएगी? 20,000, और टोटल कितना आ जाएगा? 2,20,000। ओके, और इसके बाद लायबिलिटीज के अंदर सैलरी की फिगर 20,000 अपीयर हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रीपेड रेंट 4,000। रेंट दिया हुआ है यहां पर, रेंट है 40,000। प्रीपेड है, प्रीपेड मतलब हमने पे कर दिया है लेकिन अभी वो इस साल से बिलोंग नहीं करता, वो आगे के लिए पे करा है। जब आगे के लिए पे करा है तो वो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रीपेड लेस हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इस साल से तो बिलोंग ही नहीं करता। 36,000 यहां पर आ जाएगा, और वो आगे के लिए बिलोंग करता है तो यहां एसेट्स में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी बेनिफिट जो हमें आगे फ्यूचर में मिलेंगे वो क्या है? एसेट्स है, राइट। 4,000। अब आते हैं एक्यूट कमीशन 6,000। एक्यूट कमीशन मतलब ये कमीशन यहां पे दी है 30,000। ठीक है, इसका पहला इफेक्ट कहां आएगा? कमीशन पे। कमीशन दी है 30,000। 30,000 में 6,000 ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्यूट है। एक्यूट का मतलब क्या होता है? ये पैसा आपने अर्न कर लिया लेकिन अभी मिला नहीं है। 36,000, और बैलेंस शीट में एसेट्स में आप एक्यूट कमीशन को शो करेंगे 6,000। डन है? क्लियर है? अच्छा, एक और एडजस्टमेंट ऐड करनी है इसमें, डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन मशीन। मशीन की वैल्यू है 10 लाख, हमें 10% ऑप्शन चार्ज करना है, तो पहला इफेक्ट आएगा एसेट पे, एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी,
10 लाख और डेप्रीसिएशन कितना लेस हो जाएगा 10%, दैट इज 1 लाख। तो आप देख रहे हो हर ट्रांजेक्शन का, हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, लेकिन आप जनरली देखोगे तो डबल इफेक्ट्स आएंगे उनके। डेप्शन यहां आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से जो एडजस्टमेंट हमने अभी तक करी थी वो सारी कवर हो गई। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। एडजस्टमेंट नंबर 8 इज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन और बोरोइंग्स। तो जरा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट से हमने कोई भी पैसा बोरो करा हुआ है, 1 लाख रुपए हमने बोरो करा हुआ है, जिस पर हमें इंटरेस्ट पे करना है, 10% इंटरेस्ट हमें पे करना है, राइट। तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बना 10,000 रुपए। वो हमारे लोन में ही ऐड हो जाता है और लोन का अमाउंट कितना हो जाता है 1,10,000 हो जाएगा। यही होता है। अगर आप इंटरेस्ट पे कर देते हो तो उतना आपका लोन अमाउंट कम हो जाता है। क्लियर है। तो यहां पर बस एक छोटी सी एडजस्टमेंट आपको समझनी है। लेट से ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको दिया हुआ है 10% लोन। क्या दिया हुआ है 10% लोन 2 लाख रुपए का, सिर्फ इतना ही गिवन है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है लोन टेकन ऑन 1 जुलाई 2021। ये ट्रायल बैलेंस जो दिया हुआ है 31 मार्च 2022 का दिया हुआ है। ओके। तो अब आपको यहां पे समझदारी से क्या करना है। आपको क्वेश्चन ने बताया 10% लोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10%? 10% का मतलब क्या है यहां? इसका मतलब उस पर 10% आपने इंटरेस्ट पे करना है ना। समझ आ रही बात। अगर आपको 10% इंटरेस्ट पे करना है तो कब से कब तक करोगे? 1 जुलाई से करोगे। कब तक? 31 मार्च तक, राइट। क्या आपने पे करा? क्या हमने पे करा है? नहीं करा। कैसे? अगर करा होता तो ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन करके कोई अकाउंट दिया होता, राइट, है ना भाई। इंटरेस्ट ऑन लोन का तो कोई अकाउंट ही नहीं दिया हुआ। तो यहां देखिए, अब इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा? फर्स्ट इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। और वो क्या होगा? आप अपने एक्सपेंसेस के अंदर क्या दिखाएंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाएंगे। कितना दिखाएंगे? जितना आपने, जितना बनता है पूरे साल का। कितना बनता है? 2 लाख रुपए। 2 लाख का 10% कितने महीने का? जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का लगेगा, ठीक है। 9 मंथ का कितना आ जाएगा? 15,000। कितना आ जाएगा? 15,000। ठीक है। आपको ये समझना है कि जो लोन, जो इंटरेस्ट लोन है, सारा का सारा आउटस्टैंडिंग है। क्यों? पे करा होता तो ट्रायल बैलेंस में कहीं ना कहीं गिवन होता, है ना। तो इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? अब इसके भी 2 तरीके सॉल्व करने के। आप अपनी लाइबिलिटीज में जाएंगे। लाइबिलिटीज में लोन कितना है? 2 लाख। पहला तरीका ये है, आप लोन के अमाउंट में ही इसको ऐड कर दें, इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट ऐड कर देंगे कितना? 15,000। और लोन बढ़ के कितना हो जाएगा? 2,15,000। डन है। दूसरा है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अलग से दिखा दो। क्लियर है बात? कोई डाउट है तो पूछ लो। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 9 इज गुड्स गिवन एज चैरिटी। और इसी के साथ साथ हम और भी एडजस्टमेंट जो है, जो गुड्स से रिलेटेड है, वो यही कर लेंगे। जैसे कि गुड्स गिवन एज सैंपल, या फिर गुड्स यूज फॉर बिल्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट। लास्ट इज गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। ठीक है। ये चारों में एक सिमिलैरिटी है और वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। ऐसे देखिए, जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं, लेट से आपने 10 लाख के गुड्स परचेज करे, तो उसका इंपैक्ट कहां पर आता है? आप परचेज अकाउंट डेबिट कर देते हो। परचेज अकाउंट ही डेबिट करते हो ना, 10 लाख। और उसकी क्रेडिट में एंट्री क्या होती है? टू क्रेडिटर, राइट, जिससे आपने वो गुड्स खरीदे।
क्लियर है बात? ये एंट्री करते हो। अब मुझे ये बताओ, आप परचेज अकाउंट में क्यों डालते हो? 10 लाख रुपए के जो आपने गुड्स खरीदे आपने परचेज अकाउंट में क्यों डाले? क्योंकि परचेज अकाउंट में वही गुड्स आते हैं जिनको आपने आगे बेचना है, राइट? परचेज का मतलब क्या है? गुड्स विच विल बी सोल्ड इन फ्यूचर, ठीक है, फॉर रीसेल पर्पस है। क्या गुड्स आपने अगर चैरिटी कर दी, अगर आपने गुड्स की चैरिटी कर दी, लेट से आपने 50,000 रुपए गुड्स को दान में दे दिया, क्या वो बिकेंगे? बिके तो क्या परचेज की डेफिनेशन में उनको आना चाहिए? नहीं। मतलब परचेज के अंदर तो वही गुड्स आएंगे जो जो तो इसका मतलब ये 50,000 आपने सेल तो करा नहीं, तो मतलब ये परचेज में भी रहने लायक नहीं है, तो इसको आप परचेज में से, गुड्स में से निकाल दोगे, क्योंकि गुड्स आपके पास रहे नहीं, ना ही आगे बिकेंगे, ये तो आपने दान कर दिए। सेकंड, आपने गुड्स को सैंपल कर दिया है। सैंपल का मतलब समझ रहे हो? सैंपल का मतलब है आओ जी, चेक करो जी, ट्राई करो जी। देखते हो ना मॉल्स के अंदर लगा होता है, लोग स्नैक्स लेके खड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, हाँ जी टेस्ट करो जी, ये करो जी, है ना, आपको अच्छा लगे तो परचेज भी करो जी। तो वो क्या एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? तो क्या वो गुड्स कम हो रहे हैं? क्या वो बिकने वाले जो गुड्स थे उनमें से निकाले जा रहे हैं, है ना? तो इसलिए लेट से अगर आपने 10,000 की गुड्स सैंपल कर दिए तो वो भी आपकी परचेज की वैल्यू में से लेस हो जाएगी, क्योंकि वो बिकने वाले नहीं है। परचेज में केवल वही गुड्स की वैल्यू आती है जो आपको बेचने आगे, ठीक है। थर्ड, कुछ मेरे पास लेट से मेरा सीमेंट या बिल्डिंग मटेरियल का काम है, उससे मैंने अपनी ही दुकान बना ली। सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल क्या है? गुड्स है। लेकिन मैंने क्या करा, वो उससे अपनी दुकान में कुछ मटेरियल लगा लिया, तो वो गुड्स कम हो गए। क्या वो बिकेंगे आगे? क्या वो बिकने की डेफिनेशन में आएंगे आगे? नहीं आएंगे। तो इसका मतलब जो गुड्स आप एसेट, फिक्स एसेट बना लेते हो अपनी, आपने अपने ही गुड्स यूज कर दिए क्या बनाने में? फिक्स एसेट बनाने में। लेट से 1 लाख रुपए की गुड्स आपने खुद ही यूज कर लिए, किसमें? बिजनेस में, फिक्स एसेट बनाने में, तो वो भी परचेज में से निकल जाएंगे, ठीक है जी। लास्ट पे आ जाते हैं। आपने गुड्स को घर ले गए, पर्सनल यूज कर लिया। पर्सनल यूज क्या होता है? बिजनेस के बाहर, बिजनेस यूज नहीं है उसका, ठीक है। तो वो भी कहां चला जाता है? ड्रॉइंग्स में। वो भी गुड्स कम हो गए। लेट से 5,000 के गुड्स आपने निकाल दिए, तो 5,000 के गुड्स भी परचेज की वैल्यू में से कम हो गए। तो इसका मतलब आपका परचेज का एक्सपेंस कितना है? सिर्फ 10 लाख में से सारा लेस कर दो, कितना आ जाएगा? 50, 10, 65, 1,65,000 लेस हो जाएगा, तो 8,30,000 ये आपका एक्चुअल बिजनेस का खर्चा रह गया जो परचेज में आना चाहिए। क्लियर है? अब ये जो 50,000 चैरिटी करी, चैरिटी करना बिजनेस के लिए करी थी, पर्सनल के लिए तो नहीं करी, है ना? तो ये कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चैरिटी का खर्चा है, राइट? खर्चे में तो आएगा, लेकिन परचेज से निकल के कहां चला जाएगा? चैरिटी में। सैंपल जो करा ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। खर्चा तो है ये भी, क्योंकि सैंपलिंग करना कौन सा खर्चा है? कौन सा खर्चा है? एडवर्टीजमेंट। ये जो 1 लाख रुपए भी लगे, ये बिजनेस पे लगे, भाई गुड्स तो बिजनेस में यूज है, लेकिन ये कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में। कहां पे? फिक्स्ड एसेट में ऐड हो जाएगा। ये कहां ऐड हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट में ऐड हो जाएगा। क्लियर है? और ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में। ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो मतलब सबकी एडजस्टमेंट्स क्या ऑलमोस्ट सेम थी, ठीक है। क्लियर है? तो अब हमने इनके इफेक्ट्स दिखाने। फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा? फर्स्ट इफेक्ट सबका नहीं, पीएनएल में नहीं आएगा, ट्रेडिंग पे आएगा, ठीक है। क्योंकि परचेज की वैल्यू कहां पर आती है? ट्रेडिंग में। तो 10 लाख की परचेज है, आपने चैरिटी कर दी। याद रहे सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अगर ये ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, इसका मतलब ये ऑलरेडी माइनस माइनस हो चुका है, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहां चैरिटी 50,000 लेस करा, सेम सारा कुछ ऐसे होगा। सैंपलिंग 10,000 लेस करा, फिक्स्ड एसेट्स के लिए 1 लाख लेस करा, और ड्राइंग्स के लिए
5,000 लेस करा और वैल्यू कितनी आ गई परचेज की 8,35,000। ठीक है, इसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। जो फिगर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाली वो यहां दिखा देंगे। कौन कौन सी, जैसे कि चैरिटी का करा 50,000 आ गया। एडवर्टाइजमेंट जो सैंपल वाला था वो 10,000 आ गया। ठीक है, बाकी दोनों चीजें कहां जाने वाली है, बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में कहां जाएंगी, अगर कोई फिक्स्ड सेट है, फिक्स्ड सेट के अंदर जो गुड्स आपने ऐड करे हैं उसमें कितना ऐड हो जाएगा, 1 लाख ऐड हो जाएगा। क्लियर है। और जो ड्राइंग्स वाली फिगर है वो कैपिटल में से लेस हो जाएगी 5,000। क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लो।